शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। क्षुल्लक श्री जिनेन्द्र वर्णी जी द्वारा विरचित। चिदानंदयक रूपाय शिवाय परमात्मने परमलोक प्रकाशाय नित्यं शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंचवरमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 वर्ण मुकर मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो ये जो शास्त्री जी हमने लिया है ना, इसके अभी 3 या 4 क्लास ही हुई थी। और अगर कोई यहाँ पर पहली बार जुड़ रहा है इस क्लास के लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहे हैं कि ये जो शास्त्री जी हमने पिक किया है, जिनेन्द्र वर्णी जी ने लिखा है, और वो साइंस के स्टूडेंट रहे, है ना। और आज के समय में स्पेशली यंग जनरेशन, हम भी कभी यंग रहे, राइट। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा ओल्ड वाली बात भी नहीं, लेकिन अभी हम अपने आप को 20-25 साल का तो नहीं कह सकते, है ना। जो है सो है। तो जब उस एज में आते हैं, तो हमारा एनवायरनमेंट आज के टाइम का ऐसा है जहाँ हमें धर्म एक अलग ही नजर से दिखाई देता है। चाहे कह लीजिए कि हमारी ग्रूमिंग के टाइम हमें धर्म का व्यापक रूप नहीं समझ में आया। रियल किस लिए कर रहे हैं, ये क्रियाएं जो हैं ये क्यों कर रहे हैं, है ना। कई बार बच्चे दबाव में आकर, पेरेंट्स ने कहा है इसलिए करना है, कर लेते हैं, लेकिन उन्हें रियल जो धर्म है वो नहीं समझ में आता है। और उसके कारण आगे चलकर जैसे उन्हें फ्रीडम मिलती है, इंडिपेंडेंस मिलती है, वो उस धर्म की क्रियाओं को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें रियल मीनिंग अभी तक समझ में नहीं आया, है ना। तो यहाँ पर जो वर्णी जी थे, उन्होंने अपनी यूथ में वो साइंस के स्टूडेंट रहे, और उन्हें भी धर्म में बिल्कुल विश्वास, बिलीव नहीं था, है ना। सब पढ़ाई में लगे रहना, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में तो बिल्कुल ही दिमाग में वो जो एक आत्मा का स्वरूप होता भी, आत्मा होती भी है कि नहीं, ऐसे सवाल आते हैं, है ना। तो ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी, कुछ ऐसी होनहार थी कि उनको एक अपने ही पिताजी की, जब किसी कारणवश बारिश के टाइम वो बाहर नहीं जा पाए, और पिताजी कमरे में पढ़ा रहे थे, जैसे 10 लक्षण पर्व का दिन था और वो पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बाहर से सुना, कुछ बात कर रहे थे, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी आत्मा की चर्चा कर रहे थे। तो उस पर उस साइंस के स्टूडेंट को एकदम से कुछ क्लिक हुआ कि ये क्या कह रहे हैं, अहम ब्रह्मस्मि। और साइंस में तो ब्रह्म नाम की कोई चीज ही नहीं होती, आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं होती, और यहाँ पर ये सब कुछ मतलब डिफरेंट है। तो उनको ये बात बहुत ज्यादा गहरे उतर गई कि मुझे कुछ हो ना हो, इसके ऊपर रिसर्च करनी है। कुछ तो है जो शास्त्र कहते हैं, पिताजी कहते हैं, जो मुझे नहीं पता, तो मुझे उसको फिगर आउट करना है। और चांस की बात, उनका एक लंग जो था उस समय 16 साल या 17 साल की उम्र में तपेदिक होने से, टीबी होने से उनका एक लंग निकाल दिया गया। एक ही फेफड़ा था उनका, उसी पर उन्होंने पूरा जीवन बिताया, लेकिन वो बड़ी क्षीण काया के, बड़े कमजोर से थे, है ना। तो उन्हें जीवन से बहुत ज्यादा उम्मीद ऐसा नहीं थी कि मुझे कुछ करना है, करियर बनाना है, परिवार बनाना है। वो सब उनकी इच्छा नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी शारीरिक दुर्बलता है, तो क्यों किसी दूसरे को की जीवन को भी डिस्टर्ब करना, है ना। तो उन्होंने अपना पूरा समय जो था फिर शास्त्र अध्ययन में लगा दिया। और 81 वर्ष की आयु में उनकी समाधि हुई, जहां तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1922 में वो जन्मे थे और 81 में उनकी समाधि हुई थी, 83 में। तो कितने वर्ष का है, 63 61 वर्ष की उनका जीवन रहा,
है ना? और उसमें उन्होंने 120 शास्त्र का अध्ययन करके, उसी के दौरान उन्होंने शांति पथ प्रदर्शन जो है, ये उनके प्रवचन थे। किस तरह से उन्होंने बात को समझा, है ना? और फिर जब जैसे उन्होंने समझा उसको एक्सप्लेन किया। तो उस एक्सप्लेनेशन में वो बताना चाह रहे हैं कि हमें बात क्यों नहीं समझ में आती है। हम अब बिल्कुल अपने आप को ब्लैंक करके, हमें पेरेंट्स ने क्या समझा रखा है, हमें एनवायरनमेंट ने, कम्युनिटी ने क्या समझाया, उस सब से बाहर निकल कर अब हमें बिल्कुल निरपेक्ष होकर, बिना किसी बायस्ड व्यू के बात को समझना है, जैसा वो बताना चाह रहे हैं। एक साइंस के स्टूडेंट, बताने का तरीका भी उनका बहुत लॉजिकल है, ठीक है? तो कार्य की प्रयोजकता मतलब यहाँ पर हमारा पर्पस क्या है? हम क्यों बैठे हैं यहाँ पर सब इकट्ठे होकर, है ना? तो उसमें हमें समझ में आया कि हम धर्म नाम की कोई जो चीज़ है, जिसको कि हम कहीं न कहीं अच्छा मानते हैं, उसको हम यहाँ पर समझने के लिए इकट्ठे हुए, ठीक है? तो ये पूरा जो शास्त्र जी है, ये धर्म क्या है, कैसे करना है, उसके बारे में, ठीक? अब फिर क्वेश्चन हुआ था कि धर्म क्या है ये तो ठीक है, लेकिन हमें बात क्यों नहीं समझ में आती, ठीक है ना? तो हमें पता चला कि कई बार बताने वाले की प्रॉब्लम हो सकती है, बताने वाला कैसा बता रहा है, और कई बार हम सुनने वाले की भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना? बताने वाले ने कैसा बताया, उस पर भी डिपेंड करता है। हम हमारे अंदर कितनी पेशेंस है, हम कितना ब्लैंक होकर सुन रहे हैं, ब्लैंक होकर मतलब पक्षपात रहित सुन रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरे को सुनाने के लिए सुन रहे हो, दूसरे के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए सुन रहे हो। हम किस पर्पस से सुन रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है। तो दोनों चीजें चाहिए, बताने वाले के ऊपर भी है, बताने का विषय क्या है, और सुनने वाला। तो ये बात हमारी यहाँ तक चली थी, ठीक? अब है जो इसका अगला कारण है, जो हमें बात समझ में नहीं आती, ठीक? उसका देखते हैं। धर्म के प्रयोजन में महिमा को जानने या सीखने संबंधी बात चलती है, अर्थात धर्म संबंधी शिक्षण की बात है। धर्म, पहली बात तो धार्मिक क्रियाओं की बात नहीं है। धर्म कुछ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अभी हमें मालूम नहीं पड़ा है कि धर्म क्या है, ठीक है ना? लेकिन कुछ है, धर्म नाम की कोई चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी महिमा, उसका प्रयोजन हमें सीखना है, ठीक है? तो उसकी जब बात चलती है, तो वास्तव में यह जो चलता है, इसे प्रवचन ना कहकर शिक्षण क्रम नाम देना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि हम सीख रहे हैं, नए सिरे से, नए तरीके से धर्म को सीख रहे हैं, ठीक है? किसी भी बात को सीखने या पढ़ने में क्या क्या बाधक कारण होते हैं, उनकी बात है। 5 कारण बताए गए थे, उनमें से 4 की व्याख्या हो चुकी, जिस पर से यह निर्णय कराया गया कि यदि धर्म का स्वरूप जानना है और उससे कुछ काम लेना है, तो क्या करना होगा? उसके प्रति बहुमान व उत्साह उत्पन्न कर। बहुमान और उत्साह क्या है? बहुमान होता है अंदर में, भले ही हमें उसका मीनिंग नहीं मालूम, है ना? लेकिन हमें पता है कुछ बड़ा है, बस अभी इतना ही मान के चलना इनफ है। ये कुछ जो हम समय व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ हासिल होने वाला है। एटलीस्ट इतना तो सोच सकते हैं ना कि ये जो हमने स्वाध्याय के लिए, धर्म को सीखने के लिए टाइम निकाला है, ये हम वेस्ट नहीं कर रहे। जब हम वेस्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं, राइट? और सदुपयोग कब होता है? जब प्रोडक्टिविटी होती है, जब कुछ नया निकल कर आता है। तो जब कुछ नया निकलता है, उसके लिए हमारे अंदर एक उत्साह रहता है कि कुछ हमें नया मिलने वाला है ना? जैसे बच्चे हैं, रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं, कई बार रिवॉर्ड अगर बता दो कि रिवॉर्ड मिलेगा, तो बहुत एक्साइटमेंट से काम करते हैं। तो ऐसे ही धर्म को समझना ही हमारे लिए क्या है? रिवॉर्ड है यहाँ पर, ठीक? तो हमें उस रिवॉर्ड के लिए उत्साह होना ज़रूरी है। उत्साह नहीं होगा तो फिर हम बीच में कहीं न कहीं छोड़ देंगे, ठीक है? फिर
उत्साह बनाकर अंदर में क्यूरोसिटी पैदा करके, हाँ सीखने का लायक चीज है, और फिर क्या करना, निर्णय करके यथार्थवक्ता से उसे सुन। यथार्थवक्ता की पहचान पहले बता दी गई है कि अगर हमें कोई भी नॉलेज नहीं है फिर भी हम वक्ता को कैसे पहचान, है ना, उसकी बाहरी हाव भाव को देखकर, उसकी जीवन शैली को देखकर। ठीक। फिर अक्रम रूप से न सुनकर क से ह तक क्रम पूर्वक सुन। ये नहीं कि एक बीच में सेशन छोड़ दिया, या कोई टॉपिक ही छोड़ दिया, है ना। इस तरह से करेंगे तो बीच से हमारी बात छूट जाएगी और फिर हम कनेक्ट द डॉट्स नहीं कर पाएंगे, है ना। इसीलिए कभी भी शास्त्र स्वाध्याय भी किया जाता है तो उसके लिए स्टार्टिंग हमेशा बेसिक शास्त्र से शुरू की जाती है, करते करते फिर गहन शास्त्र का अध्ययन कराया जाता है। ठीक है ना। पहले बड़े का करा दें, बात समझ में ही नहीं आएगी, और समझ में नहीं आएगी तो उत्साह खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए क्रम से सुनना। फिर चौथा पॉइंट क्या था, धैर्य धार कर बिना चूक प्रतिदिन महीनों तक सुन। प्रतिदिन का यहाँ पर हमारे लिए क्या अप्लाई होगा, कि डेली कुछ ना कुछ उसके बारे में चिंतन करना, ताकि हम उससे कनेक्शन में छूट ना जाए। कई बार ऐसा होता है ना, बीच से बहुत लंबा डिस्टरबेंस आ जाए तो हमारी पेशेंस चली जाती है, बात तो समझ में आई नहीं, चलो छोड़ो, है ना। तो वो भी नहीं करना पेशेंस के साथ। ठीक। अब पांचवे बाधक कारण की बात चलती है। वह क्या है, वह है श्रोता व वक्ता का पक्षपात। ना सिर्फ एक पार्टी का, दोनों तरफ से पक्षपात हो सकता है। ठीक। तो पांचवें बाधक में वक्ता का भी पक्षपात हो सकता है, श्रोता का भी। पक्षपात क्या होता है, पक्षपात होता है आ, अपना एक पक्ष मानकर चलना, कि जी हमने जो समझा है ना वही सही है, हमने तो सब पढ़ रखा है, हमें कुछ नहीं समझना, चलो बैठ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। ऐसे ही अगर सोच के साथ बैठेंगे तो हम अपना ही समय बर्बाद करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी कुछ अंदर में बना रखा है कि हाँ ये ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो ये शांति पथ प्रदर्शन है, ये बिल्कुल नए तरीके से, है ना, धर्म को बिल्कुल नए और लॉजिकल तरीके से बात को समझाने वाला है। इसलिए वो ये चाहते हैं कि हम किसी भी तरह का पक्षपात रखकर ना चलें। ठीक। इस मार्ग में साधारणतः यह उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। क्या उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता, पक्षपात, है ना। बहुत सारे लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि मैंने जहां से पढ़ा है ना, मेरा टीचर बेस्ट था, है ना। तुम्हारा टीचर को इतनी नॉलेज नहीं है जितना मेरे गुरुजी को थी। ठीक है ना। या मैंने तो बहुत शांति के साथ समझी थी बात, मेरे पास टाइम बहुत था तो मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया, तुम्हारे तो भागते चलते दौड़ते पढ़ा इसलिए तुम्हें बात नहीं समझ में नहीं आई। तो अपने अपने अजम्पशंस लेकर अपनी बात को कहीं ना कहीं सही मानकर जब बात सुनी या पढ़ी जाती है तो वह कभी भी राइट रिजल्ट नहीं देगी। ठीक। पूरा वक्तव्य क्रम पूर्वक न सुनना ही उस पक्षपात का मुख्य कारण है। थोड़ा जानकर मैं बहुत कुछ जान गया हूँ, ऐसा अभिमान अल्पज्ञ जीवों में स्वभावतः उत्पन्न हो जाता है, जो आगे जानने की उसे आज्ञा नहीं देता, है ना। जो मैंने जाना सो ठीक तथा दूसरे ने जाना सो झूठ, है ना। और दूसरा भी, जो मैंने जाना सो ठीक और जो दूसरे आपने जाना सो झूठ। दोनों क्या है, अपने अपने पॉइंट को लेकर अड़ जाते हैं। यहाँ अड़ना किस वजह से हो रहा है, मेनली अपने अहंकार, ईगो के कारण, है ना, कि मैं कैसे छोटा हो सकता हूँ, मैंने जो जाना उसमें कमी कैसे हो सकती है, मेरी नॉलेज तो बेस्ट है, मेरा गुरु तो बेस्ट है ना। इस तरह का लेकर और झगड़ने लगते हैं। तभी आज सबसे ज्यादा पंथ धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं, सबसे ज्यादा इसी अभिप्राय को धार परस्पर लड़ने लगते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, वाद विवाद करते हैं। उस वाद विवाद को सुनकर कुछ उसकी रुचि के अनुकूल व्यक्ति उसके पक्ष का पोषण करने लगते हैं।
तथा दूसरे की रुचि के अनुकूल व्यक्ति दूसरे के पक्ष का बन जाते हैं ना। इस तरह से गुटबाजी, ग्रुपिंग जिसे कहते हैं, है ना? तो ये जो चीजें हैं आज के टाइम में ग्रुपिंग होना ही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर पक्षपात रखा है, हमने अभी धर्म को समझा नहीं। ठीक है ना? इसके अतिरिक्त कुछ साधारण व भोले व्यक्ति भी जो उसकी बात को सुनते हैं, जो उसकी बात को सुनते हैं उसके अनुयायी बन जाते हैं, और जो दूसरे की बात को सुनते हैं वे दूसरे के, बिना इसके जाने कि इन दोनों में से कौन क्या कह रहा है, क्या कहा जा रहा है, इसको जाने बिना बस हमें तो ये सब इधर जा रहे थे, हम भी चल पड़े। भीड़ ज्यादा देखी तो हमने इनको फॉलो करना शुरू कर दिया। ठीक है ना? तो ऐसा करने वाले का कभी भी उन्होंने क्या, आपको क्या लगता है उन्होंने धर्म को समझा कहीं से भी? है ना? तो अब जो इस तरह से फॉलोअर बन जाते हैं, उनके बच्चे जो हैं देखते हैं, अरे इनको फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं यही नहीं पता। तो फिर वो बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को के अकॉर्डिंगली नहीं चलते, क्योंकि आज का जो यूथ है वो लॉजिकल ज्यादा चलता है, क्योंकि आज के टाइम में जो गुरुकुल व्यवस्था तो रही नहीं, है ना? ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रहते नहीं जो उन्हें कहानियां सुना सके, उनके अंदर एक फेथ डेवलप कर सके। कुछ फेथ नाम की चीज होती है, रिलीजियस इज नथिंग बट फेथ, है ना? तो आज वो सिस्टम खत्म हो गया। स्कूल के टीचर्स हर एक चीज को टेस्टिंग करते हैं, लॉजिक बताते हैं। तो वो बच्चा भी चाहता है कि उसके पेरेंट्स उसे लॉजिकली समझाएं कि वो इस फॉलोअर को, इसके पीछे क्यों फॉलो कर रहे हैं इसको, इस पर्सन को, है ना? और जब वो रिस्पॉन्स या जवाब उनके अकॉर्डिंगली नहीं मिलता, तो वो कहते हैं कि हमें नहीं करना ये सब, है ना? तुम्हें पता तो है नहीं कि आप खुद ये काम क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना? और इस प्रकार निर्माण हो जाता है संप्रदायों का, जो वक्ता की मृत्यु के पश्चात भी परस्पर लड़ने में ही अपना गौरव समझते रहते और हित का मार्ग न स्वयं खोज सकते हैं और न दूसरे को दर्शा सकते हैं। ठीक है। मजे की बात यह है कि यह सब लड़ाई होती है धर्म के नाम, तो और भी ज्यादा डेंजरस हो गया। धर्म कहाँ तो हमारे डीप फेथ की चीज थी, जिससे हम आ, दृढ़ श्रद्धा के साथ सम्यक दर्शन को पा सकते थे। हमने क्या कर लिया, अपना ही नुकसान करके और बाहर में एक दूसरे से लड़ने बैठ गए सांप्रदायिक होकर। है ना? कि मेरा संप्रदाय अच्छा और तुम्हारा संप्रदाय बुरा, है ना? जबकि हमें करना क्या था, हमें अपने अंदर झांकना था। ठीक है ना? तो वो सब बातें अभी बताई जाएंगी कि हमें करना क्या था और कर क्या रहे हैं, और हम फिर आगे हम अपने आप को कैसे सुधारें। ठीक। यह दुष्ट पक्षपात कई जाति का होता है। उनमें से मुख्य दो जाति हैं, एक अभिप्राय का पक्षपात और दूसरा शब्द का पक्षपात। अभिप्राय मतलब कि उनका कहने का मतलब क्या है, हम जो सुनना चाहते हैं हम वो सुन लेते हैं, है ना? जो रियल वो कहना चाहते हैं वो हम नहीं पकड़ पाते। ठीक है ना? अभिप्राय का पक्षपात तो स्वयं वक्ता तथा उसके श्रोता दोनों के लिए घातक है, और शब्द का पक्षपात केवल श्रोताओं के लिए, क्योंकि इस पक्षपात में वक्ता का अपना अभिप्राय तो ठीक रहता है, पर बिना शब्दों में प्रकट हुए श्रोता बेचारा कैसे जान सकेगा उसके अभिप्राय को, है ना? बहुत बार हमें आज तक शास्त्र की बातें क्यों नहीं पकड़ में आई, क्योंकि हम आचार्यों के अभिप्राय को नहीं पकड़ पाए। ठीक है ना? अगर हम उनके अभिप्राय को पकड़ लेते तो शायद आज हम कुछ और ही लेवल पर होते, है ना? आज हम बिल्कुल बेसिक बिगिनर्स लेवल पे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने उन आचार्यों के अभिप्राय को पकड़ा नहीं। ठीक है? ठीक है, माना कि हमें ये तो पता है कि उनका अभिप्राय बुरा तो नहीं होगा, शास्त्र में लिखी बातें बुरी तो नहीं होती, लेकिन वो वाकई में कहना क्या चाह रहे हैं, किस अभिप्राय से, किन भावों से बात लिखी होगी, उनको नहीं पकड़ पाते। ठीक है ना? तो इसमें नुकसान किसका रहता है? श्रोता का, सुनने वाले का, पढ़ने वाले का, क्योंकि वो अभिप्राय को पकड़ नहीं पाया।
अतः वह अभिप्राय में भी पक्षपात धारण करके स्वयं वक्ता के अंदर पड़े हुए अनुक्त अभिप्राय का भी विरोध करने लगता है। अनुक्त मतलब बिना बताए, बिना बोले। अनुक्त, उक्त मतलब होता है बोला। अन, बिना बोला, अभिप्राय का भी विरोध करने लगता है ना। उसको क्योंकि बात समझ में नहीं आई, तो वो उसका विरोध करने लगता है। यदि विषय को पूर्ण सुन व समझ लिया जाए, तो कोई भी विरोध अभिप्राय शेष न रह जाने के कारण पक्षपात को अवकाश नहीं मिल सकता। ठीक है ना। तो विषय को पूर्ण सुन व समझ लिया जाए। हमने कोई शास्त्र जी कभी भी जब पूरा पढ़ते हैं, है ना, लेट्स से हमने लास्ट चैप्टर छोड़ दिया, कंक्लूजन छोड़ दिया, कई बार उसी में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी हुई रहती है, तब हमें क्या लगेगा, हम अपने आप से अजम्पशन मान लेते हैं, कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा पक्षपात हो गया। हमने बस अपने को जो ठीक लगा वो एक्सेप्ट कर लिया और जो ठीक नहीं लगा उसको एज्यूम कर लिया। ठीक है ना। तो ये तो हो गया एक कारण, अभिप्राय का पक्षपात। अब दूसरा कारण, श्रोता की अयोग्यता, उसकी स्मरण शक्ति की हीनता, जिसके कारण ये सारी बात सुन लेने पर भी बीच बीच में कुछ कुछ बात तो याद रह जाती है उसे, और कुछ कुछ भूल जाता है वह। और इस प्रकार एक अखंडित धारावाही अभिप्राय खंडित हो जाता है उसके ज्ञान में, है ना। कई बार ऐसे ही होता है ना, इवन हम लेट्स से नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई कहानी, बहुत लंबी कहानी पढ़ रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, है ना। हमने स्टार्टिंग तो की, लेकिन हमारी आज का टाइम की याददाश्त ऐसी है कि लेट्स से अगर उसमें 100 चैप्टर हैं, तो स्टार्टिंग के 25 में क्या था ये हमें याद ही नहीं रहेगा। ठीक है ना। और फिर जब हमें वो याद नहीं रहेगा, तो हमें बाद की बातें हम कनेक्ट नहीं कर पाने के कारण हम कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, हमारी अयोग्यता के कारण हमने बात को पूरी तरह से नहीं समझा, हम डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है ना। फल वही होता है जो कि अक्रम रूप से सुनने का है। पक्षपात का तीसरा कारण है व्यक्ति विशेष के कुल में परंपरा से चली आई कोई मान्यता या अभिप्राय। ठीक है ना। बहुत से घरों में ऐसा हो जाता है, देखा ही होगा, कि यही बस इनकी गुरुजी हैं, इनकी बात हम सुनते आ रहे हैं कुल से, परंपरा से, बस तुम्हें भी इसको फॉलो करना है। इस कारण का तो कोई प्रतिकार ही नहीं है। भाग्य ही कदाचित प्रतिकार बन जाए। मतलब भाग्य ही मतलब कि कोई हिम्मत करके उनको नकार दे कि हमें इनकी बात नहीं सुननी, हमें तो जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं उन्हीं की बात समझ में आती है। ठीक है ना। तो ऐसा प्रतिकार करने की हिम्मत भी बहुत मुश्किल से जुटा पाते हैं। अन्य भी अनेकों कारण हैं जिनका विशेष विस्तार करना यहाँ ठीक सा नहीं लगता। हमें तो यह जानना है कि निज कल्याणार्थ धर्म का स्वरूप कैसे समझे, है ना। हमें देखो, यहाँ पर वर्णी जी भी अननेसेसरी की चर्चाएं नहीं कर रहे, करना चाहते तो पता नहीं क्या क्या बातें बोल सकते थे, लेकिन जितनी हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम भी, हमारा दिमाग चंचल मन इधर उधर ज्यादा जाता है, जितने ऑप्शंस हमें दिए जाएंगे हमारा दिमाग उतनी तरफ दौड़ने लगेगा। ठीक है ना। तो हमें यहाँ 3 कारण बता दिए, उसके अलावा बहुत से अनेक कारण हैं, लेकिन कोई सर पर्पज नहीं है उसका यहाँ पर डिस्कशन करने का। ठीक है ना। तो धर्म भी उतना ही करना, समझना जितना हमारे जीवन को बदलने में सहायक हो। ठीक है ना। ऐसा कभी मत सोचना कि मुझे सब कुछ आना चाहिए, मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ होना चाहिए, नहीं। मेरी लाइफ, मेरा बिहेवियर जिसमें चेंज हो जाए, उतने तक की बात हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है। धर्म का स्वरूप जानने से पहले इस पक्षपात को तिलांजलि देकर यह निश्चय करना चाहिए कि धर्म संप्रदाय की चार दीवारी से दूर किसी स्वतंत्र दृष्टि में उत्पन्न होता है, स्वतंत्र वातावरण में पलता है, वह स्वतंत्र वातावरण में ही फल देता है। इतनी बड़ी बात कही यहाँ पर कि धर्म जैसी चीज संप्रदाय की चार दीवारी से दूर, कोई पंथ नहीं, कोई ग्रुप नहीं, कोई
पर्टिकुलर जो रिलीजन क्रियाएं नहीं, कुछ नहीं। उन सब से दूर धर्म, रियल धर्म जो है, जो आज की डेट में हम क्रियाएं करते हैं, हम उसको धर्म कह देते हैं, लेकिन वो धर्म की बात यहाँ पर नहीं की जा रही। जो वास्तविक धर्म है वो क्या है? संप्रदाय की चार दीवारी से दूर स्वतंत्र दृष्टि में उत्पन्न होता है। यानी धर्म कुछ अंदर से बात को समझने की चीज है। स्वतंत्र वातावरण में पलता है, मतलब किसी के दबाव में आकर नहीं, मैंने कह दिया अब तुम्हें करना है, ऐसा नहीं। ये धर्म की परिभाषा या धर्म नहीं है ना। और स्वतंत्र वातावरण में ही फल देता है, इसका मतलब धर्म का कुछ फल भी होता है। ठीक है ना। तो वो सब चीजें हम जीवन में फील करें, खुद उसको अनुभव में लाएं कि हमारी दृष्टि में धर्म क्या क्या है और हमें उसका फल किस रूप में मिल रहा है, और वो है भी कि नहीं हमारी लाइफ में अभी, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, सब क्वेश्चंस को अपने अंदर अभी रोक कर रखना। ठीक है। यद्यपि संप्रदायों को आज धर्म के नाम से पुकारा जाता है, परंतु वास्तव में यह भ्रम है, पक्षपात का विषैला फल है। संप्रदाय कोई भी क्यों ना हो, धर्म नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं? यहाँ पर कोई जैन नहीं, कोई नीच जाति नहीं, कोई उच्च जाति नहीं, कुल नहीं, कुछ नहीं। ठीक है ना। धर्म को हमें हर एक चीज से अलग, क्या वस्तु है धर्म, अपने आप में एक निराली वस्तु है, उसको उस रूप में समझना है। ठीक है ना। फिर हम अपने आप को चाहे तो जिस किसी से भी जोड़ सकते हैं, वो एक अलग अपनी इच्छा है, लेकिन हम वास्तविक धर्म को समझें। और वास्तविक धर्म जो है वो किसी संप्रदाय का नहीं। ठीक है। संप्रदाय पक्षपात को कहते हैं और धर्म स्वतंत्र अभिप्राय को कहते हैं, जिसे कोई भी मनुष्य किसी भी संप्रदाय में उत्पन्न हुआ, छोटा या बड़ा, गरीब या अमीर, यहाँ तक कि तिर्यंच भी, सब धारण कर सकते हैं। है ना। भगवान की दिव्य ध्वनि जब खिलती है, समो शरण लगता है, तो वो जो वाणी है भगवान की, वो कभी भी ये नहीं कहती है वाणी ना सिर्फ जैनों के लिए है। वहाँ चारों निकाय के देव रहते हैं, है ना। मनुष्यों में नीचे से लेकर ऊपर तक, चक्रवर्ती तक, और मुनियों में सब केवली मुनि जो हैं, केवली तक रहते हैं। और जानवरों में भी सब रहते हैं, और सबको अपने अपने हिसाब से बात समझ में आती है। ठीक है ना। तो इसलिए ऐसी बात जो सबके हित में हो, ठीक है ना, उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। जबकि संप्रदाय इसमें अपनी टांग अड़ाकर किसी को धर्म पालन का अधिकार देता है और किसी को नहीं देता। आज के जैन संप्रदाय का धर्म भी वास्तव में धर्म नहीं है, संप्रदाय है, एक पक्षपात है। इसके अधीन क्रियाओं में ही खूब मंडूक बनकर वर्तने में कोई हित नजर नहीं आता। अब ये मत समझना कि हमें क्रियाएं करने को मना किया जा रहा है, नहीं। आगे चलकर उन क्रियाओं का लॉजिक, बिहेवियर या लॉजिक क्या है इनके पीछे, वो सब समझाया जाएगा। ठीक है ना। मंदिर भी जाना तो क्या हमें बेनिफिट मिलता है, साइंटिफिक बेनिफिट क्या है ना। दिन से भोजन करना, भक्ष भक्ष का सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है ना। तो ताकि हम जो जैन शास्त्र में बातें बताई हैं, उनको किसी संप्रदाय का न बना ले। ठीक है? ऐसा पहले कभी नहीं सुनी होगी ऐसी बात, और इसलिए कुछ शोभ भी संभवतः आ गया हो। वो जो बताने वाले हैं वर्णी जी हैं, उनको भी समझ में आ रही है कि जो मैं बात कह रहा हूँ थोड़ी कठोर हो सकती है, हो सकता है जो कट्टर होते हैं उनको एकदम से बात चुभ भी जाए, है ना। कि ये क्या, आज हमें धार्मिक क्रियाओं के लिए कहा जा रहा है कि हम कोपमंडूक हैं, है ना। तो हमारे क्या एकदम से अहंकार को चोट लगती है। ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ शोभ, मतलब अंदर में केओस या क्रोध भी आ गया हो। धारणा पर ऐसी सीधी व कड़ी चोट किसे सहन हो सकती है।
यह धर्म तो सर्वोच्च धर्म है ना जगत का। इसकी बात करें, जैन धर्म की, है ना। अपन को क्या सिखाया है? सर्वोच्च धर्म है ना। हम सर्वोच्च धर्म कुल में पैदा हुए हैं, बस। और उसको हम पकड़कर फिर आगे सबको यही फैलाते रहते हैं, हम सर्वोच्च हैं, हम सर्वोच्च, है ना। तो क्या हो गया? ये हमारा पक्षपात ही है कि हम बेस्ट हैं। परंतु शोभ की बात नहीं है भाई, शांत हो। तेरा यह शोभ ही तो वह पक्षपात है, सांप्रदायिक पक्षपात, जिसका निषेध कराया जा रहा। कि फॉलो तो करो जैन धर्म को, माना, लेकिन समझ के करो। सिर्फ हमें ये कहा गया है हम बेस्ट हैं इसलिए इसको फॉलो करना, ऐसा नहीं। ठीक है ना। इस शोभ से ही तो परीक्षा हो रही है तेरे अभिप्राय की। शोभ को दबा, आगे चलकर स्वयं समझ जाएगा कि कितना सार था तेरे इस शोभ में। अब जरा विचार कर कि क्या धर्म भी कहीं ऊंचा या नीचा होता है, बड़ा और छोटा होता है, अच्छा या बुरा होता है ना। हमें मूक माटी जब हम पढ़ रहे थे, है ना, तो बताया था एक जगह पर, मंत्र कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। मंत्र तो मंत्र है, जपने वाले का मन कैसा है। मन स्थिर है कि चंचल है, उस पर अच्छा या बुरा होता है। तो सोचिए आप, कितनी बड़ी बात कही। ऐसे ही यहाँ पर धर्म को भी कहा जा रहा है, जो वास्तविक धर्म है, धर्म नाम की चीज है, वस्तु है, वो तो इन सब से परे है, अच्छे बुरे से, छोटे बड़े से, ऊंचे नीचे से, है ना। धर्म तो धर्म होता है, उसका क्या ऊंचा नीचा पना, उसका क्या जैन व अजैन पना, क्या वैदिक पना व मुसलमान पना। धर्म तो धर्म है, जिसने जीवन में उतारा उसे हितकारक ही है, जैसा कि आगे के प्रकरणों में स्पष्ट हो जाएगा। उस हित को जानने के लिए कुछ शांत हित होकर, चित्त होकर सुन। पक्षपात तो भूल जा थोड़ी देर के लिए। बात समझ में आ रही है? मतलब बहुत हार्ड तो नहीं लग रहा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये पता नहीं कहाँ से क्या बात कर रहे हैं हम। नहीं, बहुत अच्छा है और बहुत जिज्ञासा बढ़ा रहा है कि मतलब अपने आप को कहाँ सही करना है, कहाँ संभालना है, तो बहुत अच्छा है। ब्यूटीफुल। हाँ, इसी तरह से क्यूरोसिटी के साथ, है ना, वैज्ञानिक क्या होते हैं, क्यूरोसिटी तो होती है उनके अंदर, तब तो टेस्टिंग करते हैं, है ना, रिसर्च करते हैं। तो बेसिकली हमें भी आगे यही कहा जाएगा, वैज्ञानिक बन। तेरे शोभ के निवारणार्थ यहाँ पर विषय पर थोड़ा और प्रकाश डाल देना उचित समझता हूँ। किसी मार्ग विशेष पर श्रद्धा न करने का नाम संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय क्या है? संप्रदाय मतलब जब जब हम किसी एक कम्युनिटी से जुड़ जाते हैं ना, तो किसी मार्ग विशेष पर श्रद्धा नहीं करने का नाम संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय तो अंतरंग के किसी विशेष अभिप्राय का नाम है, जिसके कारण की दूसरों की धारणाओं के प्रति कुछ अनदेखा सा भाव प्रकट होने लगता है कि जो दूसरा कर रहा है वो सब बेकार है। हम उसके अंदर उसके अभिप्राय को देखने की कोशिश भी नहीं करते, हम उसके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश नहीं करते। तो जब ये भाव आता है, तब उसको क्या कहा जाता है? संप्रदाय। ठीक है ना, कि जो मैंने किया वो सब सही, जो मेरी कम्युनिटी करे वो सब सही, दूसरा करे तो बेकार। ठीक है ना। तो इस तरह का भाव आ जाना क्या है? संप्रदाय। इस अभिप्राय को परीक्षा करके पकड़ा जा सकता है, शब्दों में बताया नहीं जा सकता। कल्पना कीजिए कि आज मैं यहाँ इस गद्दी पर कोई ब्रह्माद्वैतवाद का शास्त्र ले बैठूं और उसके आधार पर आपको कुछ सुनाना चाहूं। ब्रह्म अद्वैतवाद का शास्त्र यानी वेद, जो है शास्त्र, वेद लेकर बैठ जाऊं और उसके आधार पर बताने लगूं, तो बताइए आपकी अंतर्वृत्ति क्या होगी? क्या आप उसे भी इसी प्रकार शांति व रुचि पूर्वक सुनना चाहेंगे जिस प्रकार की इसे सुन रहे हैं? संभवतः नहीं। सब अपने अंदर इस चीज को टटोल कर देखिएगा। हमने जब शास्त्र शुरू किया तो हम पहले देखते हैं किसका लिखा हुआ है ना, कौन बैकग्राउंड से है, कितनी नॉलेज थी। ठीक है ना। और अगर वह पर्सन दूसरा शास्त्र लेकर बैठ जाए,
तो अब हमें सुनने में उतनी रुचि नहीं रहेगी। भले ही पर्सन वही है, लेकिन शास्त्र जो है हमारे अंदर क्या है, ये दूसरे धर्म का या संप्रदाय का है ना? हमें क्यों पढ़ना है उसे? इस तरह के ख्याल आने लगेंगे और फिर हम उसे उतने इंटरेस्ट के साथ, शांति के साथ नहीं सुन पाएंगे, ठीक है ना? यदि मुझसे लड़ने ना लगे तो एटलीस्ट यहाँ से उठकर चले जाओगे और या बैठकर चुपचाप चर्चा करने लगोगे या ऊँघने लगोगे और या अंदर ही अंदर कुछ कुढ़ने लगोगे। सुनने आए थे जिनवानी और सुनाने सुनने बैठ गए अन्य मत की कथनी। बस इसी भाव का नाम है सांप्रदायिक, ठीक है ना? कि मेरा जो संप्रदाय है वो सही और दूसरे की बात तो मुझे सुननी ही नहीं, है ना? हम में से कितने लोग होंगे जिन्होंने अन्य मतों की सारे शास्त्रों को पढ़ा है ना? अपने को क्या लगता है कि नहीं, हमें तो जो बस बात बता दी हमारे गुरुओं ने, हमारी फैमिली के बड़ों ने, हमें तो बस वो पढ़ लेना है, बहुत है हमारे लिए, इनफ है, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो ये वर्णी जी हैं, इन्होंने 120 शास्त्र का अध्ययन किया, तो आप क्या सोचते हैं कि क्या सिर्फ उन्होंने एक ही मत के पढ़े? नहीं, उन्होंने मतलब जितने भी शास्त्र पॉसिबल थे, चाहे वो हिंदू हो, सब मतलब अन्य मतों के भी सारे मेन मेन शास्त्र जो होते हैं, उन सबको पढ़ा, ठीक है ना? तो इसलिए आज जो हमें चीज निकल कर आ रही है सामने, वो पूरा मंथन करके सामने आ रहा है। इस भाव का आधार है गुरु का पक्षपात, अर्थात जिन वाणी की बात ठीक है क्योंकि मेरे गुरु ने कही, और यह बात झूठ है क्योंकि अन्य के गुरु ने कही। यदि जिनवानी की बात को भी युक्ति व तर्क द्वारा स्वीकार करने का अभ्यास किया होता, तो यहाँ भी उसी अभ्यास का प्रयोग करते। यदि कुछ बात ठीक बैठ जाती तो स्वीकार कर लेते, नहीं तो नहीं। इसमें शोभ की क्या बात थी, है ना? कई बार होता है ना ऐसा कि हम खुद सुन रहे हैं, जैनेतर हैं, हम सुन रहे हैं, तो सुनते सुनते कोई बात हमें अच्छी लगी, हमने उसे अपने जीवन में उतार लिया, है ना? और जो काम की नहीं लगी उसे छोड़ दिया। लेकिन अब कई लोग इसी बात को लेकर, अरे तुमने जैनेतर को सुन लिया, तुम तो धर्म भ्रष्ट हो गए, तुम तो दृढ़ता ही नहीं है तुम्हारी तो धर्म में, है ना? इस तरह के सेंटेंस बोलते हुए पाए जाते हैं। तो उस ब्रॉड मतलब पर्सपेक्टिव से ऊपर उठाया जा रहा है, ठीक है? तो जिस जिस किसी की भी बात हो, पहले धर्म को समझो और फिर जब कोई बात सुनी जाए, उसको उस धर्म की पहचान से मिला लो। बात जमती है तो एक्सेप्ट करो, नहीं जमती तो छोड़ दो, ठीक है ना? ताकि अब हमें फिर डर के जीवन ना जीना पड़े कि नहीं नहीं, अरे दूसरे का है, हम तो छू भी नहीं सकते, है ना? तो इस तरह से नहीं, दूसरे ने किस पर्सपेक्टिव से बात कही, हो सकता है हर एक की बात किसी ना किसी पर्सपेक्टिव से होती है, सही होती है, ठीक है ना? तो दूसरे का पर्सपेक्टिव जाने बिना अपनी वस्तु का जो है बहुमान हो पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना? बाजार में जाए, अनेक दुकानदार आपको अपनी ओर बुलाएं, आप सभी की तो सुन लेते हैं, किसी से शोभ करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। किसी से सौदा पटा तो ले लिया, नहीं पटा तो आगे चल दिए। इसी प्रकार यहाँ क्यों नहीं होता, है ना? हाँ, राजेश भाई आपने हाथ रेस किया। हाँ, मैं कहता जैसे कि इसमें हमारे समय पे दोष नहीं लगता, जैसे कि हम अगर अपने शास्त्रों पे पूर्ण श्रद्धान होना चाहिए, कि जैसे कहा जाता है, तो अगर हम जैसे अपने शास्त्रों के दूसरे तो कहीं ना कहीं डेविएट होने का भी वो रहता है फिर। हाँ, डिविएट होने का रहता है, लेकिन हमें जब धर्म सच में समझ में आ जाता है ना, तो हमें डिविएशन का डर नहीं रहता। डर इन द सेंस कि जैसे आपने एक दिया देखा जलता हुआ, है ना? अब कोई बुझे हुए दीपक को भी जलता हुआ कह दे, तो क्या आप मान लेंगे कि वो जल रहा है? नहीं, राइट? क्योंकि आपने जलता हुआ दीपक देख रखा है, आपको पहचान है उसकी, ठीक है ना? अब कोई अगर टॉर्च को कह दे ये दिया है, तो आप उसको नहीं मानेंगे। अब आपको डर थोड़े ना लग रहा है कि टॉर्च को देखना भी नहीं, मुझे तो उससे दूर रहना है, अब हर चमकती हुई चीज से
मुझे दूर रहना है, ऐसा नहीं। अब क्योंकि हमने जलते हुए दीपक को देख लिया, पहचान लिया, है ना? उसकी गर्मी देख ली, उसकी पोज़ीशन देख ली, उसका रूप, रंग सब कुछ देख लिया। अब हमें डर नहीं है किसी दूसरी लाइट से। तो वही चीज़ यहाँ पर भी फिर दूसरे दूसरे शास्त्रों का फिर अध्ययन करना चाहिए, अपने शास्त्र पे ही पूर्ण विश्वास करके उसी का पूर्ण हाँ, अध्ययन करना है। अपने पास समय की बात है। देखो, समय अगर थोड़ा है तो पहले हम धर्म को, वास्तविक धर्म को, अपनी दृढ़ श्रद्धा को दृढ़ करें, ठीक है? जब वो दृढ़ श्रद्धा न हो जाए, उसके टूटने का कोई डाउट ही ना रह जाए, ऐसा होता है, ठीक है ना? आज आज हम मुनि महाराज के पास जाते हैं, आप उन्हें कोई-सी भी बुक दे दीजिए, वो सब बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी वो उसमें से जानकारी वाली चीज़ें देख लेंगे और उसको छोड़ देंगे फिर। क्योंकि उन्हें अपने सम्यक दर्शन में कहीं पर भी उस दृढ़ श्रद्धान में डिगने की डाउट नहीं है ना? कल ही हम पढ़ रहे थे ना, सम्यक दृष्टि के अंग में निःशंकित, तो उसको जिनवानी की, जो जिनेंद्र देव की बात में कहीं शंका आती ही नहीं है। तो जब शंका ही नहीं है, दृढ़ता है, तो फिर दूसरा कुछ भी कहता रहे, हम उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू को तो समझेंगे, लेकिन हम अपनी श्रद्धा को डगमगाने नहीं देंगे। अगर आपको लगता है कि डगमगा सकती है, इसका मतलब पहले अपनी श्रद्धा को दृढ़ करिए। इतनी दृढ़ करिए कि वो कुछ भी कहने पर टूटे नहीं, ठीक है ना? ठीक है। बस इस अदेख देख सके भाव को टालने की बात कही जा रही है कि हम तो दूसरे को देखेंगे भी नहीं, ऐसा नहीं। मार्ग के प्रति जो तेरी श्रद्धा है, उसका निषेध नहीं किया जा रहा है। युक्ति व तर्क पूर्वक समझने का अभ्यास हो तो सब बातों में से तथ्य निकाला जा सकता है, भूल भी कदापि नहीं हो सकती, है ना? यदि श्रद्धान सच्चा है तो उसमें बाधा भी नहीं आ सकती। सुनने से डर क्यों लगता है? वही बात आ गई जो अभी राजेश भैया ने क्वेश्चन किया था ना, कि अगर हमारा श्रद्धान दृढ़ है तो दूसरा कुछ भी पढ़ने में कोई डरने वाली बात या कोई बाधा हमारे सम्यक को नहीं पहुंचती, ठीक है? तो सुनने से डर क्यों लगता है? सुन के बल्कि हमें ये बहुमान आता है कि देखो, जैन हमने जो शास्त्र पढ़े, हमारे गुरु ने जो बताया, है ना? बिना किसी लोभ लालच के, उनको कोई नहीं पढ़ा था कि अपना नाम के लिए बताएं या अपने पॉपुलैरिटी के लिए, अपने पैसा बनाने के लिए या अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, है ना? कहीं पर भी उनके अंदर ये बात नहीं रहती। तो अपने अंदर बल्कि और देव शास्त्र गुरु के लिए बहुमान आता है। जितना जितना हम दूसरों को पढ़ के अपने अंदर अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुमान बढ़ रहा है अगर, तो समझिए कि आपकी श्रद्धा दृढ़ थी, ठीक है? और अगर कहीं बहुमान की बजाय शंका आने लगे, उसमें विश्वास कम होने लगे, डगमगाने लगे, इसका मतलब अभी दृढ़ता इनफ नहीं थी। तो फिर बाकी शास्त्र को पढ़ना अभी छोड़ सकते हैं। पहले अपने अभिप्राय को क्लियर करिए। धर्म क्या है उसे अच्छे से पहले समझ लें, ठीक है ना? फिर कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। परंतु क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है इसलिए सत्य है, कई बार हम ऐसे भी अड़ जाते हैं, है ना? कि ये तो मेरे गुरु ने कहा है, बिल्कुल सत्य है, भले ही हमने उस गुरु का अभिप्राय भी ना समझा हो। गुरु ने जिस अभिप्राय से बात कही थी, कहनी चाही थी, उसे तो हमने पकड़ा नहीं, हमने शब्द पकड़कर उसे ही सत्य मान लिया, है ना? तभी आज की डेट में जो बकरे की बलि चढ़ती है, उनने भी कहीं न कहीं अपने गुरु के बात पर ही विश्वास करा। अज की बलि, अज का मतलब घास भी है और अज का मतलब बकरा भी है, ठीक है ना? लेकिन अपना गुरु का अभिप्राय न जानकर और अपने मतलब का अभिप्राय निकाल लिया, ठीक है ना? और उसको ही यह सत्य है ऐसा कहकर बताने लगे सबको कि हम तो गुरु की बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से अपना मतलब करके और बात को, गलत बात को स्वीकार करना, अभिप्राय गलत स्वीकार करना, ये धर्म नहीं है, ठीक
ठीक है, इसको हम सच्ची श्रद्धा की कैटेगरी में नहीं रख सकते जब तक कि हमने वास्तविक सत्य को ना पहचाना। ठीक है ना? सत्य ऐसी चीज है जिसको कि झुठलाया नहीं जा सकता, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। ठीक है ना? तेरे अपने कल्याणार्थ इस बुद्धि का निषेध किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का यह मार्ग नहीं है। वे अपने गुरु की बात को भी बिना युक्ति के स्वीकार नहीं करते। इसकी कौन नहीं करते? वैज्ञानिक, जो अनुसंधान करते हैं यानी रिसर्च करते हैं। उनको किसी ने कोई बात कह दी तो वो पुरानी रिसर्च को पहले टेस्ट करते हैं कि हाँ ये वाकई में ऐसा है। यदि अनुसंधान या अनुभव में, अनुसंधान होता है रिसर्च, है ना, और अनुभव होता है उसका रिजल्ट, में कोई अंतर पड़ता प्रतीत होता है तो युक्ति द्वारा ग्रहण की हुई को भी वे नहीं मानते। बस तत्व की यथार्थता को पकड़ना है तो इसी प्रकार करना होगा। गुरु के पक्षपात से सत्य का निर्णय ही ना हो सकेगा, अनुभव तो दूर की बात है। ये लाइन और कंप्लीट करके आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। अपनी दही को मीठी बताने का नाम सच्ची श्रद्धा नहीं है। वास्तव में मीठी हो तथा उसके मिठास को चखा हो तब उसे मीठी कहना सच्ची श्रद्धा है। ठीक है ना? तो अपनी अपनी दही को मीठा तो कोई भी कह सकता है। क्या वास्तव में हमने चखा है उस दही को? चखने के बाद हमने उसके स्वाद को वाकई में मीठा माना हो और वह मिठास सबको मीठी लगती हो। ऐसा नहीं कि हमें तो कड़वी चीज भी मीठी लग रही है तो हमने उसी मिठास को, उसको, कड़वाहट को ही मीठा कहना शुरू कर दिया क्योंकि हमें वो कड़वाहट भी मीठी लग रही थी। नहीं, ऐसा भी नहीं, है ना? सबको वो जैसी है वैसी लगे तब जाके कहा जाएगा कि हमने उसे जैसी है वैसा चखा है। ठीक है ना? तब उसे मीठी कहना सच्ची श्रद्धा है। ठीक है? बात समझ में आ रही है किस तरह से हमारी स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम है? हमने बात को अभी तक शायद जीवन में कभी धर्म को, रियल धर्म को समझा ही नहीं। चारू जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, जय जिनेंद्र। मैं एक चीज़ मतलब अपनी शेयर करना चाहती हूँ अभी। जैसे मुझे भी पहले मतलब काफ़ी ये वो था कि ओपन थी मैं कि अगर कोई और बात ज़्यादा सही है, तो मुझे सीखने में कोई बुराई नहीं लगती थी। मुझे लगता था कि ठीक है, मैं वो अगर वो ज़्यादा तो मेरी जैसे सिस्टर इन लॉ ब्रह्मा कुमारी इसको बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करती थी। तो वो मुझे बार-बार कई जगह लेके गईं कि तुम्हें अच्छे से समझ में आना चाहिए, यही असली धर्म है, उनको वही असली लगता था। तो वो मुझे कई बार लेके गईं लेकिन वो बातें उतनी कभी नहीं जमी जितनी हमारे धर्म की बातें थी। तो मुझे लगता है कि मतलब वो आप जो बोल रहे हो मुझे वो बात आज रिलेट हो रही है कि अपनी जो श्रद्धा है वो हम मतलब मतलब उस उसपे करते जाएं, है ना? अभी तो हमारी हाँ, बहुत स्टार्टिंग स्टेज है। अभी जो आपने राइट, महसूस किया है ना, वो तो दो चार चीजें आपको लगा होगा कि नहीं अपने धर्म में तो ये ऐसे बताया है, देखो कितना अच्छा है ना? कोई उनका अभिप्राय खुद का नहीं है, कोई मतलब नहीं है, परिग्रह नहीं, कुछ नहीं। राइट, तो हाँ, छोटी छोटी बातों पर अभी तो धीरे धीरे बेसिकली जैसे होता है ना, एक बच्चा कदम बढ़ाता है ना? वैसे अभी हम सिर्फ कदम बढ़ा रहे हैं। अभी तक तो हमें कोई मंजिल भी नहीं मिली। सम्यक दर्शन की भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती, ठीक है ना? तो हम जब वो स्टेज को पार करते चले जाते हैं और जब हम फाइनल स्टेज पर पहुंचते हैं, उस आत्म तत्व को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, जब वो कर लेते हैं, उसके बाद उसे दुनिया की कोई ताकत झुठला नहीं सकती आपके लिए। दैट इज कॉल्ड दृढ़ श्रद्धा। ठीक है ना? तो वो लेवल पर हमें पहुंचना है। तो अच्छा है अपनी अवेयरनेस को ऐसे ऑन करके रखना है और डरना नहीं है। दूसरे कोई भी आकर कहते कि लो इसको पढ़ो, ये अच्छा है, ये काम आएगा, कोई नहीं, पढ़ लेंगे। लेकिन वो तब पॉसिबल होगा जब आपने अपने शास्त्र को एक बार को, एक जो एटलीस्ट आपने बेसिक फाउंडेशन जो है आपकी स्ट्रांग हो चुकी हो, तब जाके कहीं
आप दूसरे किसी शास्त्र को या अन्य जैन को पढ़ें, अदरवाइज अभी होल्ड करके रखें, मत करें। नहीं तो क्या होगा, बहुत जल्दी श्रद्धा जैसी चीज हमारा, क्योंकि आ, मन जो है ना वो बाहरी कंफर्ट्स को ढूंढता है, और अगर किसी वजह से बाहरी कंफर्ट मिल गया कहीं और, तो हमारा मन कहता है कि क्या रखा है, इधर भी मान लो उधर भी मान लो, दोनों से काम जब चल रहा है तो क्या बुराई है ना। तो इस तरह की व्यवस्था कब बनती है, जब हमारी अभी ट्रेनिंग पूरी ना हुई हो, ठीक है ना। तो एक बार आप ये बुक पूरी पढ़ लेंगे ना, आप अपने आप ही मतलब डिसाइड कर पाएंगे कि हमें सुनना है अभी दूसरे को, हम रेडी हैं कि नहीं, है ना। तो या थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं बीच में। ठीक है, कुछ कह रहे हैं सपना जी? हाँ सॉरी, इसमें हैंड वाला इमोजी नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने अनम्यूट करके रखा। तो जैसे आप बोल रहे हो ना कि अपनी दृढ़ श्रद्धा होने के बाद अगर हम चाहें तो दूसरे ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, राइट? तो फिर वो पढ़ना मिथ्यात्व नहीं कहलाएगा? नहीं कहलाएगा मिथ्यात्व। देखिए, समझने की बात है ना, मिथ्यात्व श्रद्धा का नाम है, मिथ्या श्रद्धा मिथ्यात्व है, ठीक है ना। श्रद्धा, अगर हमारी श्रद्धा, ऑलरेडी बिलीव जो हमारा है वो क्लियर है और दृढ़ है, बिलीफ, बिलीफ कोई जनरली इजी नहीं होता बदलना, ठीक है ना। तो वो हमारा किसी दूसरे की बात को पढ़ के बदल जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे जीवन भर आपने किसी को अपना पिता माना, ठीक है ना, आपको बता दिया गया एज अ चाइल्ड कि आपके पिता हैं, ठीक है ना। अब आपको किसी और के पिता को कहकर अगर कह भी दिया जाए ये आपके पिता हैं, तो आप क्या मान लेंगे उसे? कभी भी नहीं, क्योंकि आपका बिलीव क्या है कि मेरे पिता तो मेरे जो हैं वो हैं, राइट। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए कि फेथ होता क्या है, जिसे हमने समझा है वो अंदर तक समझा हुआ है, ऊपर सरफेस पे नहीं है वो। ओके, ओके, थैंक यू। चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए। जिनवाणी स्तुति। त्या वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देत दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमकर। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय